हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एक फिर से नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में आपके लिए प्रश्नावली 2.5 क्वेश्चन नंबर 8 से 16 तक करेंगे। ठीक है, हमने आपको पिछली वीडियो में 4 से 7 तक करवाए थे। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से 16 तक करेंगे। ठीक है, तो आप सब बच्चे कॉपी किताब खोल लीजिए, जिससे आप लोग हमारे साथ करते चलना। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां है। निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड करना है। ठीक है, क्या करना है? गुणनखंड। प्रत्येक सवाल का मतलब 5 सवाल, इसके कितने? 5। 4 भाग यहाँ पर लिखे, एक पेज अगला भाग पर लिखा है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन करेंगे हम। पहले में लिखा है 8AQ प्लस BQ प्लस 12A स्क्वायर B प्लस 6AB स्क्वायर। ठीक है, इस रूप में ये लिखा है। तो आप सब बच्चे हमारे लिए कमेंट में बताइए कि ये किस सूत्र जैसा आपको सवाल दिख रहा है। यदि हम आपको बताएं, हम A बराबर क्या लिख सकते हैं? A बराबर हम लिख सकते हैं, ये देखा है जो हमारे लिए 8AQ। क्या लिखा है? 8AQ। हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं 2A का होल क्यूब, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है ना। और जो हमारा BQ है, हम इसे लिख सकते हैं B का होल क्यूब। ठीक है, इसी प्रकार हमारा लिखा है 12A स्क्वायर B। 12A स्क्वायर B को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2A का स्क्वायर इंटू B। इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं 12A स्क्वायर B को। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि देखो इसका गुणा करेंगे 3 दूनी 6। ठीक है ना। एक मिनट, थोड़ा कुछ गलती हो गई यहाँ पर। हाँ, थोड़ी सही है। देखो 12A स्क्वायर को इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 का 3 लिखेंगे। ठीक है, इंटू 2 का स्क्वायर 4, A का A स्क्वायर हो जाएगा, इंटू B का B, तो 4 थी 12A स्क्वायर B, तो हमारा यही आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब 12A स्क्वायर B हो गया। अब 6AB स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 6AB स्क्वायर B को लिख सकते हैं 3 इंटू 2A इंटू B का होल स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा। ठीक है, देखो 3 दूनी 6 और B का स्क्वायर, तो 6A स्क्वायर B आ जाएगा। ठीक है, तो हमने 4 पद थे, इन चारों पदों को इस प्रकार से लिख लिया। ठीक है, अब आप सब बच्चे हमारे लिए बता सकते हैं, इनके लिए हम अलग लिख दे रहे। ठीक है, कहाँ पर कर दे रहे? अलग साइड में कर दे रहे हैं इनके लिए, इधर। अब देखो हम हल करेंगे, तो हमने क्या लिखा? 8AQ को क्या लिख सकते हैं? 2A का होल क्यूब। ठीक है, प्लस BQ को लिख सकते हैं B का होल क्यूब, प्लस 12A स्क्वायर B को हमने क्या लिखा? 3 इंटू 2A का स्क्वायर इंटू B। ठीक है, इसी प्रकार थोड़ा इसको और दूर कर दें।
ठीक है, इंटू जी प्लस लगाएंगे 6a बी स्क्वायर को हमने क्या लिखा 3 इंटू 2a इंटू बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। अब आप सब बच्चे हमारे लिए बताइए कि देखो ये किस जैसा सूत्र दिख रहा है। जी दिख रहा है आप लोगों को, चूँकि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इस रूम में दिख रहा देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी, ठीक है पहले, ठीक है प्लस 3ab स्क्वायर, इस रूम में दिख रहा। तो हम इसे ये किसके बराबर होता है, ये होता है a प्लस बी का, ये होता है आपका ए क्यू प्लस बी क्यू, क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का नहीं, ठीक है ना, ए प्लस बी का होल क्यू का होता है। ठीक है, तो हम इसे अपने लिख सकते हैं ए प्लस बी का, ए की जगह लिखेंगे 2a प्लस बी की जगह लिखेंगे b, ठीक है, क्योंकि ये ए की जगह है, ए की जगह है, ये बी की जगह है, तो 2a प्लस बी का होल क्यू। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसे कर सकते हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, तो आपका इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर दूसरा करेंगे, कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, दूसरे में लिखा है 8a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 12 स्क्वायर बी प्लस 6a बी स्क्वायर। ठीक है, आप सब बच्चों को पहले हम देखेंगे, देखो इधर कि 8a क्यू को हम क्या लिख पाएंगे, 8a क्यू को हम लिखेंगे 2a का होल क्यू। ठीक है, क्योंकि 2 का घन 8 और 1 का यू क्यू। ठीक है, आप लिखेंगे माइनस बी क्यू को, माइनस बी क्यू को लिखेंगे माइनस बी का होल क्यू। ठीक है, अब हम लिखेंगे माइनस 12a स्क्वायर बी को क्या लिख लेंगे, ठीक है, इसे लिखेंगे 3 इंटू 2a का स्क्वायर इंटू माइनस बी, इस प्रकार से लिखेंगे। देखो यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो 3 का इस 3, 2 का बार 4 और a का a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इंटू माइनस के b, तो 4 चौको सॉरी ये 3 लिखे। ठीक है, 4 3 12 और a और b और ये माइनस इधर लग जाएगा, तो इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। अब हमें लिखना 6a बी स्क्वायर। ठीक है, 6a स्क्वायर बी को क्या लिख पाएंगे हम, इसे लिखेंगे 3 इंटू 2a इंटू माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे लिख लेंगे। अब आपको बता दें हम इसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्व। अब देखो इधर से सॉल्व करें। ठीक है, इस संख्या को हम उधर पहुंचा दे रहे हैं, थोड़ा सही से सेटअप करके। देखिए अब आप सब बच्चे यहाँ पर देखेंगे बोर्ड पर, हमने 8a क्यू को क्या लिखा, 2a का होल क्यू। ठीक है, अब जी माइनस लगाएंगे प्लस। ठीक है, क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू को क्या लिखा, माइनस बी का होल क्यू, फिर प्लस लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमने 12a स्क्वायर बी को क्या लिखा, हमने इसे लिखा 3 इंटू 2a का होल स्क्वायर और इंटू माइनस का b। ठीक है, इस ये लिखा, अब प्लस, अब 6a स्क्वायर बी को क्या लिखा हमने, ये लिखा। ठीक है, इसे लिखा है 3 इंटू 2a इंटू माइनस बी का होल
स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसे लिखा है। अब आप सब बच्चे देखिए, जिस सूत्र बन रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो हम इधर लिखेंगे आपके लिए सूत्र, चूँकि हम जानते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर जो बराबर होता है आपका a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो आप देखिए हमने इतना तो लिखा है इसके बराबर, तो a की जगह लिखेंगे 2a, ठीक है। a की जगह लिखेंगे 2a। अब b की जगह लिखेंगे माइनस बी, क्या लिखेंगे माइनस बी का होल क्यूब। ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट। अब हम अपना करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है। तीसरे में लिखा 27 माइनस 125 ए क्यू माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर, ठीक है। तो आप सब बच्चे बताएंगे हमारे लिए कि 27 को हम क्या लिख सकते हैं। 27 को हम केवल लिख सकते हैं 3 का होल क्यूब, ठीक है। और माइनस 125 ए क्यू को क्या लिख सकते हैं 5 ए का होल क्यूब माइनस 5 ए का होल क्यूब, ठीक है। अब माइनस 135 ए को हम लिखेंगे 3 इंटू 3 का स्क्वायर और माइनस के 5 ए, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के 135 ही आएगा, ठीक है। देखो कैसे आएगा, 3 लिखो इंटू 3 का स्क्वायर 9 और 5, ठीक है। तो देखो 5 9 45 और 45 तिया 135, ठीक है। तो जी इस प्रकार से हमने इसे लिखा है। अब हमें लिखना है 225 ए स्क्वायर को, ठीक है। 225 ए स्क्वायर को हम लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू माइनस 5 ए का होल स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से हम इसे क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, ठीक है। हम अब इसके लिए क्या करेंगे उधर पहुंचा देंगे। देखिए अब हम अपना क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 27 को हमने लिखा 3 का क्यूब, क्या लिखा 3 का होल क्यूब, प्लस लगाएंगे क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू आता, ठीक है। और माइनस 125 ए क्यू क्या लिखा माइनस 5 ए का होल क्यूब, प्लस लगाएंगे 135 ए को क्या लिखा हमने इसे लिखा 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू माइनस 5 ए, ठीक है। अब और हमने अब क्या 225 ए स्क्वायर को लिखा 3 इंटू 3 इंटू माइनस 5 ए का होल स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसे लिखा है। अब देखो आप लोग देखिए ये दिख रहा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसे, चूँकि हम लिखेंगे इधर सूत्र हम जानते हैं, चूँकि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस 3, सॉरी ये गलत हो गया यहाँ से, 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से हमारा सूत्र होता है, ये होता है ए प्लस बी का होल क्यूब के बराबर, ठीक है। तो देखो
तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, मतलब a की जगह लिखेंगे 3 प्लस b की जगह लिखेंगे -5a, ठीक है, और पूरे का होल क्यूब। आपको बता दें, देखो ये थोड़ा सही करेंगे तो 3 ये प्लस माइनस माइनस के 5 a का होल क्यूब, तो हमारा जे आंसर आएगा, ठीक है, ये फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट करिए। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे चौथा वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा है 64 ए क्यू -27 बी क्यू -144 ए स्क्वायर बी प्लस का 108 ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम आपको बता दें, सबसे पहले हम देखेंगे किसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है। 64 ए क्यू को हम क्या लिख पाएंगे, इसे हम लिख लेंगे 4 ए का होल क्यूब, ठीक है, 4 ए का होल क्यूब, क्योंकि 4 का घन 64 और ए का ए क्यूब हो जाएगा। -27 बी क्यू को क्या लिख लेंगे हम, इसे हम लिख लेंगे -3 बी का होल क्यूब, ठीक है। अब -144 ए स्क्वायर बी को हम क्या लिख लेंगे, इसे लिख लेंगे 3 × 4 ए का स्क्वायर इंटू -3b, ठीक है। और 108 ए बी स्क्वायर को हम क्या लिख पाएंगे, इसे हम लिखेंगे क्या 3 × 4a इंटू -3b का होल स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से हम इसे लिख लेंगे। जब इनको सॉल्व करेंगे तो इस साइड का आएगा, ठीक है। अब देखिए आप लोग सब बच्चे यहाँ पे 64 ए क्यू को हमने लिखा 4a का होल क्यूब, ठीक है, और 27 बी क्यू को लिखा -3b का होल क्यूब, ठीक है, और 144 को हमने लिखा है 3 × 4a का स्क्वायर इंटू -3b, ठीक है। इसके बाद हम ये प्लस लगाएंगे, 108 ए बी स्क्वायर को क्या लिखा 3 × 4a, थोड़ा इसको और खिसका दें हम इधर, थ्री इंटू 4a और इंटू में -3b का होल स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। अब आप सब बच्चे बताएंगे हमारे लिए कि देखो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर जैसा दिख रहा, और हम चूँकि जानते हैं हमारा सूत्र होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, जो बराबर होता है a प्लस बी का होल क्यू के बराबर, ठीक है। तो हम ए क्यू की जगह कितना लिखेंगे 4a, कितना लिखेंगे 4a। अब जब प्लस लगा तो प्लस, बी की जगह लिखेंगे -3b, ठीक है, और इस पूरे का होल क्यू। थोड़ा सरल करेंगे तो 4a ये प्लस माइनस माइनस का 3b हो जाएगा और इस पूरे का होल
क्यू, ठीक है। और यही हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन इसके 4 निपटा दिए, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5वां। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा लिखा 27 PQ और माइनस 1/216 माइनस 9p² प्लस p/4, ठीक है। अब हम आपको बता दें कि हम इसे क्या क्या लिख सकते हैं, ठीक है। देखो 27 PQ को हम लिखेंगे 3p², ठीक है। 27 PQ को क्या लिखेंगे, 3p²। और 1/- 216 को हम लिख लेंगे -1/6, ठीक है ना, का होल क्यूब। क्योंकि 1 का Q1 और 6 का 216 माइनस लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद -9p² को हम क्या लिख लेंगे, आपको बता दें, इसे लिखेंगे 3 × 3p² और इंटू -1/6। इसे हम ऐसा लिख लेंगे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। ठीक है, तो हमने इसको इस प्रकार से लिख लिया। अब हमारा बच्चा p/4, क्या p/4 को हम देखो क्या लिख लेंगे, इसे हम लिखेंगे 3 × 3p इंटू -1/6 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हम इसे लिख लेंगे, ठीक है। तो हम आपको बता दें, इसको हम यहीं पर लिख के रहने दे रहे। अब हम आगे का सॉल्व इधर से करेंगे, ठीक है। तो देखो 27 PQ को क्या लिखा हमने, 3p² प्लस -1/216 को हमने लिखा -1/6 का होल क्यूब, ठीक है। और इसको क्या लिखा हमने, इसे लिखा 3 × 3p² इंटू -1/6, ठीक है। और इसे क्या लिखा हमने, इसे लिखा है 3 × 3p इंटू -1/6 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसे लिखा। क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं AQ + BQ + 3a² B + 3ab², ठीक है, जो बराबर आएगा आपका a + b का होल क्यूब, ठीक है। इसके अलावा हम इसे देखो, ये बनना AQ + BQ + 3a², तो हम इसे लिख सकते हैं 3p और -1/6 का होल क्यूब, ठीक है। और इसका, इस सवाल का हमारा यही आंसर हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए।
देखो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है पहला कि सत्यापित करना, क्या करना है, सत्यापित, और इसके दो भाग दिए, देखो एक यहाँ से यहाँ तक भाग दिया और एक वो, तो हम इसका पहला भाग करेंगे, ठीक है। लिखा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर में एक्स प्लस वाई और कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। हमें इसको सत्यापित करना है, क्या करना है, सत्यापित। देखो आपको बता दें कि जो इस साइड होता है वो होता है लेफ्ट हैंड साइड, कौन होता है, लेफ्ट हैंड साइड। जो इधर होता है वो होता है राइट हैंड साइड, ठीक है। मतलब या तो तुम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के राइट हैंड साइड ले आओ, या फिर राइट हैंड साइड लेकर के लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाओ। तो हम करेंगे क्या, राइट हैंड साइड लेंगे, क्या लेंगे, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड से हमारा क्या लिखा, x प्लस वाई और कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको हल करके हम जे वाला लाएंगे, ठीक है। देखो आपको बता दें कि हम इस कोष्टक का गुणा इस पूरे कोष्टक में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले करेंगे x का, किसका करेंगे, देखो x का x में करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यू, क्या हो जाएगा, एक्स क्यू। अब एक इसी x का गुणा करेंगे इसमें, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर बाई, ठीक है। अब इसी x का एक बार करेंगे इसमें, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का एक्स बाई स्क्वायर, ठीक है। अब हमने x का इन तीनों संख्याओं में कर लिया, ठीक है। अब हम करेंगे इस y का एक्स स्क्वायर में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर बाई, ठीक है। अब इस y का करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इस y का करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा प्लस का वाई क्यू, ठीक है। अब देखो आप लोग सब बच्चे, इधर माइनस का एक्स स्क्वायर वाई है, इधर प्लस का एक्स स्क्वायर वाई है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। इधर प्लस का एक्स वाई स्क्वायर है, इधर माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, तो ये भी कट जाएगा। हमारा क्या बचेगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, और जो किस किस बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड, किसके आ गया, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ, ठीक है। देख लीजिए, तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर पहला हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 में था, कौन सा, देखो हमारा दूसरा जो लिखा है वो है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर एक्स माइनस वाई और कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये लिखा है तो हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आपको बता दें हम इसमें फिर से वही लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, सॉरी राइट हैंड साइड, किससे, राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है एक्स माइनस वाई कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। आप सब बच्चे बोर्ड पर देखेंगे अच्छे से, इस कोष्टक का इस कोष्टक में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। तो पहले हम x का करेंगे, x का इसमें करेंगे तो कितना आएगा, एक्स क्यू, ठीक है। अब x का इसमें करेंगे तो आएगा प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। अब इसी x का एक बार करेंगे इसमें तो आएगा प्लस का
एक्स बाई स्क्वायर। ठीक है, हमने बाई का एक्स का इन तीनों में कर लिया, अब हम करेंगे इस बाई का। ठीक है, देखो इनको पहले हम मिटा दें इन डंडियों के। आप इस बाई का इसमें करेंगे, क्या करेंगे, बाई का इसमें करेंगे तो आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर बाई। अब इस बाई का गुणा करेंगे इसमें तो आएगा माइनस का एक्स बाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसका करेंगे इसमें तो आएगा माइनस का बाई क्यूब। ठीक है, अब देखो आप सब बच्चे, प्लस का एक्स स्क्वायर वाई और माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, ये भी कट जाएगा। क्या बचेगा, एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब। ठीक है, जी हमारा आ गया क्या, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। और यही हमारा क्या है, इसका सिद्ध हो गया, सत्यापित कर दिया। ठीक है, आप लोग इन दोनों का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10वां। ठीक है, हमने 9 तक खत्म कर दिया, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10वां। देखो 10वें में लिखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड ही करना। क्या करना है, गुणनखंड कीजिए। ठीक है, 10 के केवल 2 ही क्वेश्चन हैं जो कि बहुत सरल हैं। देखो पहला क्वेश्चन लिखा है 27 बाई क्यू प्लस 125 जेड क्यू। तो देखो 27 बाई क्यू को हम लिख सकते हैं 3 बाई का होल क्यू। ठीक है, प्लस 125 को लिख सकते हैं 5 जेड का होल क्यू। अब जी बन रहा ए क्यू प्लस बी क्यू। क्या बन रहा, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो इधर लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू का जो सूत्र होता है वो हमारा होता है ए प्लस बी। ठीक है, और कोष्टक में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के ए बी। ठीक है, माइनस के ए बी। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से ए की जगह लिखेंगे। ठीक है, इधर आप लोग लिख लेना कि हमने ए बराबर मानेंगे 3 बाई और बी बराबर मानेंगे 5 जेड। ठीक है, तो ए का मान रखेंगे 3 बाई, बी का मान रखेंगे 5 जेड, फिर बड़ा कोष्टक ए स्क्वायर मतलब 3 बाई का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 5 जेड का स्क्वायर माइनस ठीक है, तो ए स्क्वायर की जगह 3 बाई का स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर मतलब 5 जेड का स्क्वायर माइनस ए की जगह लिखेंगे 3 बाई और बी की जगह 5 जेड और इसका पूरे पर कोष्टक लिख देंगे। ठीक है, अब थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हम इसे 3 बाई प्लस 5 जेड को 5 जेड लिखेंगे। अब 3 का स्क्वायर होता है 9 बाई का बाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस 5 का होता है 25 और जेड का होता है जेड स्क्वायर। ठीक है, माइनस 5 है 15 बाई जेड। ठीक है जी, इसका इस प्रकार हो जाएगा।
तो हमारा आपको बता दें यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, बहुत सरल था। अब हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, देखो दूसरे में लिखा है कि 64 MQ माइनस 343 NQ। ठीक है, आपको बता दें 64 को हम लिख सकते हैं 4M का होल क्यूब माइनस 343 को 7N का होल क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सूत्र बन रहा है AQ माइनस BQ का। क्या बन रहा? AQ माइनस BQ का। AQ माइनस BQ बराबर होता है A माइनस B और कोष्टक में होता है अपना A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस के AB। ठीक है, तो जी हमारा क्या हो जाएगा इसका सूत्र A माइनस B कोष्टक में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस के प्लस के AB। अब हम इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो देखो इधर आप लोग लिख लेना कि A बराबर हम मानेंगे 4M और B बराबर 7N। ठीक है, तो A की जगह लिखेंगे 4M माइनस B की जगह लिखेंगे 7N कोष्टक बड़ा कोष्टक A स्क्वायर मतलब 4M का होल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मतलब 7N का होल स्क्वायर प्लस AB की जगह लिखेंगे 4M इंटू 7N। इस प्रकार से हम इसे लिखेंगे। अब थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4M माइनस 7N और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16M स्क्वायर प्लस तो 4 का स्क्वायर 16M स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 N स्क्वायर प्लस 7 चौको 28 MN। ठीक है, इसका हमारा आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में। ठीक है, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक ख़त्म कर दिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है कि गुणनखंड करो। क्या कर रहा हूँ? इसका हमारे लिए इस सवाल का क्या करना है? गुणनखंड। ठीक है, तो आइए इसको हम करते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा है सबसे पहले 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। ठीक है, आपको बता दें कि थोड़ा हम इसे सरल करेंगे। हम 27x³ को क्या लिख सकते? 3x का होल क्यों लिख सकते? क्यों लिख सकते? क्योंकि 3 का घन होता है 27x का x³। ठीक है, प्लस y को क्या लिख सकते? y का होल क्यों प्लस z³ को क्या लिख सकते? z का होल क्यों माइनस 9xyz को हम लिख लेंगे 3x इंटू इसे हम लिख लेंगे 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, मतलब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 9xyz आएगा। देखो 3 3 का 9 और xyz। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। हम आपको बता दें कि ये एक सूत्र बन रहा। क्या बन रहा है? सूत्र। देखो कौन सा? जी बन रहा है AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस के 3ABC। ठीक है, ये इसका सूत्र बन रहा है। आप लोग देख सकते हो AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC।
आपको बता दें और जे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी और कोष्टक में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस के बी सी और माइनस के सी ए। ठीक है, ए सूत्र इसके बराबर होता है। अब हम इसका मान रखेंगे। ठीक है, आपको बता दें कि ए बराबर आपको रखना पड़ेगा 3x और बी बराबर कितना रखोगे y और सी बराबर z। ठीक है, तो देखो ए के जगह कितना लिखोगे 3x प्लस बी के जगह y और सी के जगह z। कोष्टक लगाएंगे ए स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, y का स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब z का स्क्वायर तो z स्क्वायर लिख देंगे माइनस। अब a और b का गुणा कराना है। क्या a और b का, a का मान दिया है 3x और b का मान y, तो ये हो जाएगा 3xy। क्या हो जाएगा 3xy। अब ये माइनस लगाओ। अब कराना है bc का गुणा कराएंगे तो आएगा yz। कितना आएगा yz माइनस ca का गुणा कराएंगे तो हमारा आएगा 3xz। कितना आएगा 3xz और हमारा यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन उतारा, इसके बाद इसको थोड़ा फार्मूला के रूप में लिखा, फार्मूला लगाया और हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गए, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 में करना हमारे लिए सत्यापित। क्या करना है सत्यापित, जो भी हम पीछे क्वेश्चन करके आए हैं। ठीक है, तो आपको बता दें तो हम इसमें जे हमारा क्या है लेफ्ट हैंड साइड और जे क्या है राइट हैंड साइड। तो हम राइट हैंड साइड लेंगे। कौन सा लेंगे, राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड हमारा क्या है, देखो 1/2। ठीक है, और कोष्टक में x प्लस y प्लस z। ठीक है, फिर बड़ा कोष्टक x माइनस y का होल स्क्वायर प्लस y माइनस z का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा राइट हैंड साइड है। हम इसको हल करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हल। आपको बता दें कि हम इसको थोड़ा ज्यों के त्यों लिखेंगे। इस वाली संख्या को क्या करेंगे 1/2 ज्यों के त्यों। ठीक है, कोष्टक में x प्लस y प्लस z। ठीक है, ज्यों के त्यों लिखा। अब हम आपको बता दें हम यहाँ पर खोलेंगे जी बिल्कुल a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर लगेगा जी लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, इन तीनों में, इसमें और इसमें और इसमें। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे। इसमें होगा a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब y स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस 2ab तो 2xy। ठीक है, अब जी प्लस लगाएंगे, यहाँ पर भी लगाएंगे a स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब z का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2/z। ठीक है, अब जी प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर खोलेंगे a स्क्वायर मतलब z का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस के 2zx। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम आपको बता दें कि जो हमारी समान संख्या है उनको जोड़ के लिख लेंगे। ठीक है, इसको हम फिर से जो कहते हैं लिखेंगे 1/2 x प्लस y प्लस z। ठीक है, देखो इसको x स्क्वायर जे है और x स्क्वायर जे है तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर
वाई स्क्वायर जे है और वाई स्क्वायर जे है, तो ये हो जाएगा प्लस के 2y², ठीक है। और आपको बता दें कि जेड स्क्वायर जे और जेड स्क्वायर जे हो जाएगा प्लस का 2z², ठीक है। अब हमारा क्या बचा, हमारा बचा माइनस के 2 जे बचा, माइनस के 2xy और माइनस के 2yz और माइनस के 2zx, ठीक है। ये बचेगा। अब आप सभी में देखो, इन सभी पदों में देखो 2 2 2 2 2 2, ठीक है। तो हम इसमें 2 2 क्या ले लेंगे, कॉमन, बाहर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/2, हमारे पास 1/2 है, इस सर बाहर 2 कॉमन लेंगे, गुणा में आ जाएगा, ठीक है। इसको हम ज्यों के त्यों लिखेंगे x + y + z, ठीक है। जब हमने कॉमन लिया तो क्या बचा हमारा x², 2 हट गया ना, प्लस 2 हटेगा y² प्लस z², ठीक है। यहाँ से 2 हटेगा माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये थोड़ा और होने वाला है। आपको बता दें कि हम इस 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा क्या बचेगा, हमारा बचा x + y + z, ठीक है। इसको हम एक बार फिर से ज्यों के त्यों लिखना है। ठीक है, हम इसे ज्यों के त्यों एक बार लिख सकते हैं। देखो आपको हम बता दें कि जिस सूत्र बनता हमारा x + y + z, x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ये बनता है x³ + y³ + z³, ठीक है, माइनस 3xy/z का, ठीक है। ये एक सूत्र होता है, ठीक है। क्या होता है, जे x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz बराबर होता है x + y + z कोष्टक में x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx, इसके बराबर ये होता है। और हमारे लिए यही क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 11 तक कर चुके हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में। देखो 13 में लिखे, यदि x + y + z बराबर कितना हो, 0 हो, तो हमें दिखाना है कि x³ और y³ और z³ बराबर 3xyz होता है। ये हमें दिखाना है, ठीक है। तो हमें देखो पहले क्या दिया है, हमें दिया है इसमें x + y + z बराबर कितना दिया, 0, ठीक है। और हमें दर्शाना है, मतलब सिद्ध करना है कि x³ + y³ + z³ बराबर 3xyz होता है, ठीक है। होता है कि नहीं। आपको बता दें कि हम जानते हैं, आपको एक सूत्र बता दें, हम इधर लिखोगे, हम जानते हैं कि, ठीक है, x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz माइनस 3xyz, ठीक है, जो बराबर होता है कोष्टक x + y + z, ठीक है। और कोष्टक में x², ठीक है, + y² + z² माइनस, ठीक है, 2xy, ठीक है, माइनस xy
माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये हमारा क्या होता है सूत्र, हम जानते हैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3 एक्स वाई जेड बराबर होता है कोष्ट एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। देखो पिछले क्वेश्चन में जी सूत्र लगाया था, जी था, ठीक है ना। देखो जी है, ये है यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये है, तो हम जानते हैं क्या है, इतना कुछ नहीं करना, क्या करना जी हमें जानते हैं, केवल हमें जो दिया है तो एक्स क्यू, ठीक है, प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, ठीक है, माइनस 3 XY बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड और कुछ टर्म में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस के जेड एक्स। ठीक है, अब हम जानते हैं यदि हमें कितना दिया है, और हमें दिया है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो 0, ठीक है, क्या हो 0। तो देखो आप सब बच्चे यहाँ पर हम करेंगे क्या, इसको ज्यों के त्यों लिखेंगे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3XYZ, ठीक है, बराबर देखो x प्लस वाई बराबर 0 दिया तो 0 लिखेंगे इधर, ठीक है। अब इधर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब हम आपको बता दें कि देखो इसको थोड़ा ज्यों कहते हैं लिखो एक बार, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3XYZ, ठीक है, बराबर 0 का इस पूरे में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो करेंगे क्या हम, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर जी माइनस के उधर जाएंगे तो प्लस के 3XYZ हो जाएंगे, और यही हमें क्या करना था, दर्शाना था, मतलब ये क्या हुआ है सिद्ध, क्या होगा ये सिद्ध, ठीक है ना। तो सरल है, पहले हमें दिया था x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, इतना लिख दिया, ठीक है, और हमें दिखाना था कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3XYZ होता है। फिर हमने सूत्र लगाया, जानते हैं यहाँ पर x प्लस वाई जेड बराबर इस सूत्र में 0 रखा, तो हमने थोड़ा सॉल्व किया तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिए थे, अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 14वां। ठीक है, देखो 14वां क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि वास्तव में घनों का परिकलित किए बिना, मतलब इनको घन का परिकलन नहीं करना है कि 12 का घन 1728, 7 का घन 343, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। वास्तव में घनों का परिकलित किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। इनका क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप सब बच्चे देखिए, हम पहला भाग करेंगे, कौन सा पहला भाग, जो हमें दिया है -12 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब, ठीक है। तो हम इधर मानेंगे, हम लिखेंगे माना a बराबर -12, b बराबर 7 और c बराबर 5, ठीक है। इस प्रकार से हम मानेंगे, ठीक है। तो इन तीनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, a प्लस b प्लस c क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो कितना, a की जगह -12 प्लस b की जगह 7 प्लस c की जगह 5। देखो आपको बता दें कि जी जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा जोड़ने पर -12 प्लस 7 5 12, तो कितना आएगा 0, कितना आएगा 0, ठीक है। तो आपको बता दें, हम जानते हैं यदि हमारा a प्लस b प्लस c बराबर क्या हो 0, यदि 0 होता है तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो होता है a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू बराबर होता 3ABC। अभी हमने क्वेश्चन नंबर इसमें देखा है
ठीक है। यदि हमारा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 होता है तो जी भी होता कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xyz होता है, ठीक है। तो हमने जी 3ABC लिखा है, ठीक है। ABCD की जगह XYZ लिख सकते, कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखो मान रखेंगे AQ की जगह कितना लिखेंगे -12 का क्यू, BQ की जगह 7 का क्यू, CQ की जगह 5 का क्यू, ठीक है। तो बराबर 3 की जगह 3 लिखेंगे इंटू A की जगह लिखेंगे -12 इंटू B की जगह लिखेंगे 7 इंटू 5 की जगह लिखेंगे C की जगह लिखेंगे 5, ठीक है। आपको बता दें जब आप इसको पूरे को हल करोगे तो आपका आएगा -1260, कितना आएगा 1260, ठीक है। तो इसका घन कितना आएगा इन तीनों को हल करने पर 1260। इसको इस प्रकार करना था, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का दूसरा भाग, ठीक है। देखो दूसरे भाग में लिखा है कि 28 का होल क्यूब प्लस -15 का होल क्यूब और प्लस -13 का होल क्यूब, ठीक है। इस प्रकार से लिखा है। तो हम आपको बता दें आप लोग इसको अपने आप करने की कोशिश करो। ठीक है, बिल्कुल सेम है, आप लोग कर सकते हो इसे। क्या कर सकते हो इसे, आप लोग इसे कर सकते हो, ठीक है। आप लोग इसे अपने आप ही करोगे, क्या करोगे, स्वयं करोगे। इसे देखकर आपके लिए ये होमवर्क दिया जा रहा है, ठीक है। हाँ, यदि हम इसका आंसर लिखें तो इसका आंसर आएगा 16,380, ठीक है। आप लोग इसको देखकर बिल्कुल सेम आपको करना है, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15वां, ठीक है। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक देखे, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15वां। इसमें लिखा है कि नीचे दिए गए आयतों, ये कुछ आयत दिए हैं जिनमें उनका क्षेत्रफल है। आयत का क्या दिया है, क्षेत्रफल है, दिए गए हैं। हमें प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। हमें क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई क्या करना है, ज्ञात। तो हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, सभी बच्चे यहाँ पर देखिए। इसमें लिखा है 25a² - 35a + 12। तो देखो जे एक इसका क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड। गुणनखंड करेंगे तो इसकी लंबाई चौड़ाई हमें ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। तो आप सब बच्चे देखिए, हमने आपको बताया था कि गुणनखंड में हम पहली संख्या और लास्ट की संख्या क्या करेंगे, गुणा। तो 25 और 12 का गुणा करेंगे, आएगा हमारा 300। कितना आएगा, 300। 300 को दो भागों में हमें ऐसा तोड़ना है कि ये कितना हो जाए, गुणा करने पर कितना आ जाए, 300। आगे हम देखो आपको होता है 25 और, ठीक है, 25 और 15, ठीक है ना, सॉरी कितना लिखेंगे, ठीक है, 20 और 15 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 20 और 15, 20 और 15। क्योंकि जब 20 और 15 को गुणा करेंगे 300 और है। यदि हम -20 और -15 जोड़ेंगे और a लगा दीजिए क्योंकि a है, तो हिंदू कितना आएगा, 35। कितना आएगा, 35। तो देखिए हमने बताया है कि इनको क्या लिखेंगे, 25a² को जो कहते हैं लिखेंगे, ठीक है। अब जी -35 की जगह लिखेंगे -20a और -15a, ठीक है, और +12। अब देखिए इसमें और इसमें क्या हम कॉमन लेंगे। इसमें क्या मिलेगा हमारे लिए कॉमन, 5 है। क्या कॉमन मिलेगा, 5 है, ठीक है। तो 5 25 और a से ये कटेगा 5 है, ठीक है, और 5 चौको 20 -4, ठीक है। इसमें से क्या कॉमन लेंगे, -3। क्या कॉमन लेंगे, -3, ठीक है। तो ये आएगा 5 है 15, मतलब 5 है -4, ठीक है। इस प्रकार से हम इसका कॉमन ले लेंगे। अब देखिए आप
हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग लिख लेंगे। 5a माइनस 4 लिख लीजिए और 5a माइनस 3 लिख लीजिए। अब हम आपको बताएं हमारी लंबाई और चौड़ाई। लंबाई देखो, लंबाई मतलब बड़ी होगी, ठीक है, तो लंबाई हमारी हो जाएगी जे, क्योंकि जे कम माइनस है, माइनस के 3 है, इधर माइनस के 4 है, तो लंबाई बड़ी हो जाएगी, मतलब 5a माइनस 4, और चौड़ाई हो जाएगी 5, सॉरी लंबाई होगी 5a माइनस 3, ठीक है, और चौड़ाई हो जाएगी 5a माइनस 4, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई हमने ज्ञात कर ली आयत की, ठीक है, इस प्रकार से। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरे में लिखा है 35 बाई स्क्वायर प्लस 13 बाई माइनस 12, ठीक है। तो आपको बता दें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, करना पड़ेगा गुणा। जब आप लोग 35 और 12 का गुणा करोगे तो आएगा 420, कितना आएगा 420 को हम दो भागों में ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर 420, लेकिन जोड़ने घटाने पर कितना है 13, ठीक है। तो आपको बता दें, आप लोग इसे तोड़ सकते हो 28 और 15 में, 28 और 15 में, ठीक है। इधर आप लोग क्या कर दोगे, प्लस और इधर माइनस, और बाई है तो इधर बाई लगा देना, इधर बाई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। 35 बाई स्क्वायर की जगह 35 बाई स्क्वायर, ठीक है। आप इधर लिखेंगे प्लस के 28 बाई, क्या लिखेंगे, प्लस के 28 बाई माइनस के 15 बाई और माइनस के 15, ठीक है। अब हम दो के इसमें कॉमन लेंगे, ठीक है, इसमें और इसमें कॉमन लेंगे दो के। तो इसमें क्या कॉमन मिलेगा हमारे लिए, 7, क्या मिलेगा, क्योंकि 7 का भाग 7 बाई का भाग दोनों में चला जाएगा, ठीक है। तो देखो 7 पन्ना 35 बाई, ठीक है, और प्लस 7 चौको 28, तो 5 बाई प्लस 4। इसमें से क्या कॉमन मिलेगा हमें, इसमें से हमें कॉमन मिलेगा माइनस के 3, सो 5 है 15 बाई प्लस 3 चौको 12, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, इसको लिख लेंगे 5 बाई प्लस 4 और 7 बाई माइनस 3, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। तो हमारी लंबाई क्या हो जाएगी, जी बड़ी वाली, क्योंकि प्लस में है तो 5 बाई प्लस 4, चौड़ाई क्या हो जाएगी 7 बाई माइनस 3, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 15 भी कर सकते हैं, जिसकी लंबाई चौड़ाई हमारे लिए ज्ञात करनी थी, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो इसमें लिखा है कि घनाभों जिनके आयतन नीचे देगा, घनाभ का क्या दिया है, आयतन। विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है, ठीक है। आयतन है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात करना है, 3 विमाएं ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो हम पहला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जिसमें इसका आयतन दिया है 3x² माइनस 12x, ठीक है। तो देखो इसमें डायरेक्ट कॉमन मिल जाएगा, इसमें डायरेक्ट कॉमन क्या मिल जाएगा हमारे लिए, ठीक है ना, 3x, क्या कॉमन मिलेगा 3x, 3 से 3 कटेगा, x कितना बचेगा x, ठीक है, और x 3 चौको 12, इतना कटेगा कि नहीं, ठीक है ना, तो ये हमें बच जाएगा। तो अब देखो इसको हम अलग अलग लिखें, 3 को अलग लिखेंगे, x को अलग लिखेंगे और x माइनस 4 को अलग लिख लेंगे। तो हम बोल देंगे कि 3, सॉरी इसका इधर लिखेंगे कि आयतन
आयतन 3x स्क्वायर माइनस 12x की विमाओं के लिए संभव व्यंजक हमारे हैं 3, x तथा x माइनस 4 हैं। ठीक है, अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसमें लिखा है 12ky स्क्वायर प्लस 6ky माइनस 20k। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको बता दें, इसमें कॉमन लेंगे, इस सभी में आ जाएगा, देखो 4 कॉमन आ जाएगा और ठीक है ना। आपको बता दें कि यहाँ पर जो 6 नहीं है, कितना है 8, आपको यहाँ पर 8 करना पड़ेगा, क्वेश्चन में भी 8 कर लीजिए। ठीक है, 8, 4k कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे 4k, तो 4 3 12 k से k घटा क्या बचा 22 को, तो कितना बचेगा 3 22 को। ठीक है, पहले 4 दूनी 8 k से k घटा 22 बचेगा, कितना बचेगा 2 22। ठीक है, माइनस लगाएंगे 4 5 20 और k से k कट जाएगा। ठीक है, माइनस का 5। अब थोड़ा और सॉल्व करेंगे हम 4k को अलग लिखेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें से गुणनखंड बन रहा, क्या बन रहा है गुणनखंड, तो 5 3 15। ठीक है, हम इसे ज्यों के त्यों लिखेंगे 3y स्क्वायर। ठीक है, 5 3 15, देखो इतना, इसने को अलग करेंगे, कितने को 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5, इन दोनों का गुणा किया तो 15y स्क्वायर। 15y स्क्वायर को 2 भागों में ऐसा तोड़ेंगे कि 2 आ जाए, तो इसे तोड़ेंगे हम कितना 5 और 3 में। ठीक है, कितना तोड़ेंगे 5 और 3, तो ये आएगा प्लस का 5y माइनस का 3y और माइनस के 5। ठीक है, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 5y में से 3y हटाएंगे 2y बचेगा और गुणा करेंगे तो 15 आएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 4k, अब इसमें से क्या कॉमन मिल रहा, इसमें से हमें मिलेगा केवल y, क्या कॉमन मिलेगा y, तो हम y कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 3 बचेगा, y बचेगा और 5 बचेगा। ठीक है, इधर क्या कॉमन लेंगे, इधर भी हम कुछ नहीं 1 ले पाएंगे, कितना ले पाएंगे माइनस का 1, तो इधर बचेगा 3y और प्लस का 5। ठीक है, अब देखो 3 विमाएँ हमारी हो जाएंगी, एक 4k। ठीक है, एक हमारी हो जाएगी 3y प्लस 5 और एक हमारी हो जाएगी y माइनस 1। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार की भाषा इधर लिख देना। ठीक है, तो ये 3 हमारे विमाएँ संभव हैं। ठीक है, तो आज हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 16 तक पूरी ख़त्म की। ठीक है ना, अब हम क्वेश्चन पार्ट 3 लेकर के आपको जल्दी से लेकर आएंगे, 3 पार्ट का आपको ठीक है करवा देंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको लिए बढ़िया से पढ़ सकते हो। चैप्टर नंबर 2 पूरे सवाल हमने आपको करवाए हैं। ठीक है।